एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जो एक बड़े बिजनेसमैन की कुंडली है। उन्होंने ही अपने बिजनेस को बड़ा बनाया। इसके बाद उनके लड़के, उनकी पत्नी ने बिजनेस को आज भी खड़ा किया हुआ है। और आज बात हो रही है सावित्री जिंदल की। तो सावित्री जिंदल उनकी पत्नी है, उनका नाम है ओपी जिंदल। इसीलिए मैंने ओपी जिंदल की कुंडली ली है। सावित्री जिंदल की कोई करेक्ट डेटा उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि ओपी जिंदल की कुंडली में क्या सावित्री जिंदल जो कि उनकी पत्नी है, उनके लिए कोई अच्छे योग थे या उनके कारण ही ओपी जिंदल सफल हुए। ओपी जिंदल मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा में और हरियाणा के ही रहने वाले हैं। उनके पुत्र का नाम है नवीन जिंदल, जिनको लोग ज़्यादातर पहचानते हैं। तो उन्हीं की कुंडली आज मैंने ली है और ये सिंह लगन की कुंडली है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बुध लगन में ही विराजमान हैं और सूर्य इनके चले गए हैं द्वादश भाव। लग्नेश अगर सूर्य हो और द्वादश भाव चले जाएं तो फिर ठीक ही माना जाता है। लेकिन वो कर्क राशि में बैठे हैं और चंद्र शनि के साथ मौजूद हैं पंचम भाव में, तो ये योग कुछ कष्ट जरूर देता है। तो शुरुआत में इनको कुछ कष्ट जरूर रहे होंगे। बुध जैसे कि धन भाव और लाभ भाव दोनों भाव के स्वामी बनते हैं और वो बैठे हैं आपके लगन पर, तो फिर जब धन के स्वामी लगन पर आएंगे तो जायज है ऐसे व्यक्ति के पास धन तो होना ही है। अब यहां लाभ भाव में आप देख रहे हैं गुरु बैठे हैं। अब आप सबसे मजेदार बात इसमें क्या है, जैसा कि मैं बोल चुका हूं कई बार, अष्टमेश के बिना आदमी बहुत पैसे वाला नहीं बनता। अष्टमेश के स्वामी गुरु हैं जो लाभ में हैं। जब भी अष्टमेश का लाभ से संबंध बनता है तो ये एक बड़ी सफलता प्रदान करता है, स्पेशली धन के मामले में। तो इनको धन गुरु दिलाने के लिए बैठे हैं धनभाव और धनभाव के स्वामी लगन पर। एक ये योग है। दूसरा, गुरु पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव को दृष्ट करेंगे। यहां शनि और गुरु दोनों एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि शनि पर है तो शनि का प्रभाव कम ही रहता है और शनि लाभ देने के लिए मजबूर होते हैं। अब यहां चंद्र भी बैठे हैं, तो गुरु चंद्र का गज केसरी योग भी है जो विदेश से कुछ न कुछ लाभ दिलाने की कोशिश जरूर करेगा। तो इस तरह से गुरु और चंद्र का गज केसरी योग सफल योग यहां बन जाता है और गुरु शनि की प्रत्युति यानी सामने की जो दृष्टि संबंध है वो भी लाभकारी बनेगा। अब शनि कौन है, सारा खेल यहीं पर है। शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में बैठे। अगर इनको पत्नी की कुंडली को अगर मानेंगे तो शनि लाभ भाव में गए हैं, यानी पत्नी का लाभ। आप इस कुंडली का पंचम और पत्नी का लाभ एक ही घर है, तो पत्नी के लाभ भाव में शनि है और पत्नी की सप्तम हाउस पर गुरु की दृष्टि है और सप्तम भाव के स्वामी शनि पर भी गुरु की दृष्टि है। साथ में गज केसरी योग लाभ और पंचम से बनेगा, ये पत्नी के अनुसार। तो आप ये देख रहे हैं कि पत्नी, ये पूरी कुंडली पत्नी पर ही डिपेंड है। तो पत्नी का स्वामी जब लाभ में बैठेगा अपने घर को भी तो देखेगा
और जब वो अपने घर को देखेगा तो अपने घर की वृद्धि करेगा। इधर गुरु वृद्धि करेंगे, चंद्र गुरु का गजकेसरी योग बनेगा। दूसरा, इनका जो अष्टम भाव है वो पत्नी का द्वितीय भाव बनेगा, तो पत्नी के हिसाब से पत्नी का स्वामी पंचम में होगा। तो ये जो कुंडली है ये सप्तम भाव इसमें जोरदार बन जाता है। यानी कि इनकी पत्नी जो आएगी, जब भी इनकी पत्नी आएगी जैसे ही इनकी जिंदगी चल पड़ेगी, और ऐसा हुआ भी। आज इनकी पत्नी मौजूद हैं, ओपी जिंदल मौजूद नहीं है, और इन्हीं के नाम से ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, और आज इनको सबसे धनी महिला के रूप में भारत में जाना जा रहा है। तो ये ओपी जिंदल की कुंडली से ही प्रूव हो जाता है कि सावित्री जिंदल एक भाग्यशाली महिला हैं और एक लंबे समय तक जिंदा रहने की इनकी उम्मीद रहेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि इनकी लगन और लग्नेश पर है। इससे क्या मिलेगा? लंबी उम्र मिलेगी। तो ये कुंडली से आप समझ रहे होंगे। एक योग और बता देता हूं। शुक्र कन्या में है, नीच होते हैं लेकिन इनके धन भाव पर मौजूद हैं। अब शुक्र पत्नी का कारक होता है, तो पत्नी का इनकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त रोल रहा होगा, क्योंकि ये सबको पता नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अच्छा साथ निभाया होगा, तब आज जाके ओपी जिंदल का ग्रुप खड़ा हुआ है। पत्नी के लिए जो शुक्र बनेंगे वो योग कारक बन जाएंगे, और योग कारक ग्रह सफल बनाता है। इनकी खुद की कुंडली का जो योग कारक ग्रह है वो है मंगल, और मंगल बैठे हैं दसम भाव में। सिंह लगन में अगर मंगल दसम भाव में हो तो सफलता की गारंटी है। यहां पर मंगल बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस क्योंकि मंगल यहां योग कारक होकर बैठेंगे दसम भाव में, इनकी दृष्टि पड़ेगी लगन पर, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, तब यहां पर प्रॉपर्टी बहुत अधिक हो जाएगी। यानी कि इनके पास बहुत अधिक प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरह से दोनों ग्रह योग कारक हैं, इसके आधार पर ये इतने पैसे वाले बन गए और आज ग्रुप ऑफ कंपनीज है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।